हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आशा करता हूं आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जब बच्चे क्वांट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब बच्चों का एक प्रॉब्लम का सामना करना होता है, जो है कैलकुलेशन स्पीड। बहुत बच्चे का कहना यह है कि सर क्वांट में सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, एरिथमेटिक हो, क्वेश्चंस जितना मेरे से बनना चाहिए उतना मैं नहीं बना पाता हूं, बिकॉज मेरा कैलकुलेशन स्पीड उतना अच्छा नहीं है। तो इसका कुछ उपाय मुझे बताइए। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, अगर आपको शॉर्टकट नहीं भी आता है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इफ डेली अगर आप 10 मिनट भी इन्वेस्ट करते हो तो आप बेसिक वे से भी चीजों को इजीली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो का एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कैलकुलेशन स्पीड होता है ना, ये जो कैलकुलेशन स्पीड है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नए हैं जस्ट स्टार्ट किए हैं उन लोगों का ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन जिन बच्चों का मान लीजिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 1 या 2 ईयर का, उन उन लोगों का भी ये प्रॉब्लम होता है। हालांकि जो नए बच्चे हैं उनको ज्यादा होता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे का पूछना ये होता है कि सर अगर मैं शॉर्ट ट्रिक सीख लेता हूँ कैलकुलेशन का, तो क्या लगता है आपको मेरा जो कैलकुलेशन स्पीड है वो इनहेंस हो सकता है क्या? अगर मैं बोलूं ना ये नहीं हो सकता है तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगने से भी सच तो सच ही है कि नहीं है? देखिए, कैलकुलेशन स्पीड क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट पे ही डिपेंडेंट हो, तो ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म में आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट टर्म मींस मान लीजिए घर में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आपको मदद करेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ना ये उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। 100 में से 99 बच्चे क्या होता है कि वो अपना खुद का जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उसी को ही फॉलो करता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इन दैट सिनेरियो थोड़ा सा हेल्प हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा मदद मिलेगा बोल के मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो अभी बोलोगे सर तो अब क्या करें? तो अभी मैं आप लोगों के साथ 3 स्टेप में शेयर करूंगा। इसमें अगर आप 10 मिनट डेली इन्वेस्ट करते हो तो मैं ये चीज दावे से कह सकता हूं, आपका अगर कोई शॉर्टकट आपको आता भी नहीं है, स्टिल आप एक अच्छा कैलकुलेशन स्पीड को अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए देखते हैं वो स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, कोई भी चीज अगर आप जब सीखते हो, मान लीजिए आप घर बना रहे हो, अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। है कि नहीं? सेम चीज अगर आप कैलकुलेशन स्पीड आप स्पीड इनहेंस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फाउंडेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज तो आपको करना पड़ेगा। उसमें से आपको क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अभी आप लोग बोलोगे सर कितना तक, अप टू 25 तक आपको स्क्वायर को मेमोराइज करना ही पड़ेगा, ताकि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि 23 का स्क्वायर कितना है, तो आपका माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि 23 × 23। नो, आपका माइंड में ये होना चाहिए कि 23 का स्क्वायर पूछा है तो 529 होगा। अगर 24 का स्क्वायर पूछा है तो कितना होगा, 576 होगा। ये चीजें आपका माइंड में होना चाहिए, और ये चीजें क्या है, बेसिक है। ठीक है, दूसरा चीज, क्यूब। तो ये क्यूब थोड़ा बड़ा होता है, एग्जाम हॉल में भी अगर क्यूब आता है तो इसका कैंसलेशन का भी नंबर दे देता है। स्टिल अगर आप 10 तक भी अगर आप मेमोराइज कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर जरूर होगा। उसके बाद आपका आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जो कन्वर्शन होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को ये चीज नहीं पता। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 12.5% ऑफ 64 ये कितना होगा, तो बच्चे क्या करेंगे कि 12.5% तो बच्चों को नहीं आता है, तो कितना होगा, 125/1000। इससे इसको कटेगा, फिर 1/8 लिखेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ये गलत प्रोसेस है। एग्जाम हॉल में अगर आप इस प्रोसेस से करोगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो बेहतर क्या होगा कि 12.5% अगर आप सुनते हो, इमीडिएटली आपका माइंड में आना चाहिए कि इसका मीनिंग होगा 1/8। सिंपल। अभी 1/8 ऑफ 64 मीन्स 8 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं? तो ये आप ऑडियली कर सकते हो, है कि नहीं है? तो ये जो चीजें हैं ये क्या होता है, ये चीजें बेसिक चीजें हैं आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए। तो आपको इनिशियल जो फर्स्ट वीक होगा, वन फर्स्ट वीक में अगर आप डेली बेसिस पे 10 मिनट्स भी इन्वेस्ट करते हो इसमें, तो ये आपके लिए 100% श्योर कि ये आपका अच्छा खासा मेमोराइज हो जाएगा। स्क्वायर 25 तक याद करना उतना बड़ा बात नहीं है, क्यूब तो 10 तक याद करना उतना बड़ा बात नहीं है। उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन का थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप डे वाइज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है,
सेकेंड स्टेप क्या है देखिए, स्टेप 2, नंबर को स्टडी करने का, नंबर को सॉल्व करने का जो नजरिया है उसको चेंज कीजिए। अभी मान लीजिए कि आपके पास 235 प्लस 639 है, तो बच्चे क्या करेंगे कि इसको 639 से इस तरीके से ऐड करेंगे, 4 और 7 एंड 8, 874 इस तरह ऐड करेंगे। लेकिन मैं इस तरह से ऐड नहीं करता हूं, मैं किस तरह से ऐड करूंगा, 235 प्लस 639। अगर ऐसा नंबर होता है तो मेरा तरीका क्या होता है कि मैं इसको ऑरली सॉल्व करता हूं। अभी ऑरली सॉल्व करने के लिए इसका एक उपाय क्या है कि मेंटल कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी उपाय मैं थर्ड स्टेप में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको किस तरह सॉल्व करना है देखिए। अभी इसको आपको माइंड मन में ही तोड़ना है। 200 एंड 600 कितना होगा, 800, ठीक है। एंड 30 एंड 30 कितना होगा, 60, ठीक है। एंड 5 एंड 9 कितना होगा, 14, तो कितना होगा, 874। तो देखिए, तो मैंने जो अभी सॉल्व किया है इसके लिए मुझे ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं चीजें को ऑरली कर सकता हूं। अगर मैं और एक एग्जांपल आपको दूं, मैंने बोल दिया 63 को 69 से मल्टीप्लाई करें। आप बोलोगे सर इसको किस तरह करें, देखिए इस ये भी चीज को आपको देखने का नजरिया को चेंज कीजिए। मैं क्या देखता हूं, 63 70 -1। अब बोलेंगे बात तो सेम हो गया, नो बात सेम नहीं हुआ। 70 से मैं 0 को हटा ही दूंगा, मैं 7 ला दूंगा। अब देखिए 7 के साथ 63 मींस 60 प्लस 3, यहां पे भी क्या है, 60 प्लस 3, ये चीजों को भी मैं देखूंगा। तो 60 के साथ 7 कितना होगा, 420, एंड 60 के साथ 3 कितना होगा, 21, मींस 441, एक जीरो था, जीरो बैठ जाएगा। ये क्या है, 63 के साथ 1 कितना होगा, 63। तो इसको अगर मैं माइनस करता हूं, देखिए 63 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो ये पहले 10 माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, 53। तो अभी मेरे पास कितना है, 4400। अगर इससे मैं 50 माइनस करता हूं तो कितना होगा, 4350। उससे मैं 3 माइनस करता हूं तो कितना होगा, 4347। चीजें क्या हो रहा है, इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं, इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लग रहा है। नो, अगर ये घर में बैठे बैठे अगर आप ओरली सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी होगा। आशा करता हूं ये सेकंड स्टेप को समझ में आ गया कि नंबर को जो देखने का नजरिया है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको ओरली किस तरह सॉल्व करना है वो शायद आपको पता हो गया है। अभी थर्ड स्टेप, अभी आप लोग बोलोगे सर आपने तो बता दिया कि हाँ इस तरीके से तोड़ना है, लेकिन मैं इसका किस तरह प्रैक्टिस करूंगा। देखिए स्टेप 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेप 1 तो आपको देखिए फर्स्ट वीक अगर आप डेली 10 मिनट करके देते हो उसमें आपका काम खत्म हो जाएगा। सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इसको आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है देखिए, जब भी आप घर में फ्री बैठे रहोगे, जब भी एनी टाइम, आपका मान लीजिए भाई है, बहन है, फ्रेंड है, या मम्मी पापा कोई भी हो, उनको बोलिए कि मुझे डेली 10 to 15 10 to 15 नंबर 10 to 15 नंबर मुझे आप लोग दीजिए। इसमें मल्टीप्लिक एडिंग होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, स्क्वायर हो भी होगा, जो भी हो आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठिए कि मैं उस क्वेश्चन को ऑरली सॉल्व करूंगा। बात समझ में आया कि नहीं है, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आपको करना है, ठीक है। इसमें फायदा क्या होगा कि जब आप फ्री बैठे रहोगे तो आप उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप डेली 10 से 15 क्वेश्चंस करते हो, 15 नंबर एडिंग जो भी हो, अगर आप करते हो, इसमें क्या होगा कि आप एक मेंटल कैलकुलेशन का हैबिट बन जाएगा, जो आपको जब आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा या नंबर सीरीज कीजिएगा या कोई भी चीज अगर आप करोगे तो उसमें आपको क्या करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपको लिखने का जरूरत नहीं होगा, इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं है। ये तो हो गया थर्ड स्टेप का 1 नंबर पार्ट, कि जब भी फ्री रहे 10 से 15 या 20 क्वेश्चंस को आप कोई दे और आप उसको ऑरली सॉल्व करें, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है देखिए, जब क्वांट का हो, जब आप क्वांट का सिंप्लीफिकेशन हो या नंबर सीरीज हो या अप्रोक्सीमेशन, जो भी चीजें जब आप प्रैक्टिस करें, तब आप जितना हो सके पेन और पेपर का यूज ना करें। मैं क्या करता था, सोने से पहले जब मैं रात को सोने जाता था, मैं 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन
स्टॉक में रख देता था। एंड जब सोने से पहले मैं क्या करता था कि ये जो 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन है इसको ऑरली सॉल्व करने का कोशिश में करता था डेली बेसिस पे। इस पे फायदा क्या होता था कि मुझे जो जो भी मुझे स्पीड मैथ का सेक्शन है, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं होता था और मैं इजीली सॉल्व कर सकता था विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो डेली बेसिस पे 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन आप अगर सॉल्व करते हो विदाउट पेन एंड पेपर तो ये बहुत ही बेहतर होता है। ये मैं नहीं बोलूंगा कि आपको विदाउट पेन एंड पेपर ही सॉल्व करना है, आपको कोशिश करना है। अगर आप कोशिश करते हो तो वो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा। आज नहीं बनेगा, आज दो बनेगा, कल दो बनेगा, परसों दो बनेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तो ये नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा और आपका कैलकुलेशन स्पीड भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये है 3 स्टेप जिससे आप नॉर्मल प्रिपरेशन करके भी, कोई शॉर्टकट नहीं जानते हुए भी आप अपना कैलकुलेशन स्पीड को इनहेंस कर सकते हो, जो मैं मेरा प्रिपरेशन के टाइम में फॉलो करता था। आशा करता हूं कि ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बोला है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है और आपको अच्छा भी लगा है एंड आप वो चीजों को इंप्लीमेंट भी करोगे। ठीक है, स्टिल अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है या फीडबैक देना है तो अपना कमेंट बॉक्स में आपका वैल्यूएबल फीडबैक को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन बच्चों का इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।